हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं आपके प्यारी अंशी आ गई हूँ परस्यूट ऑफ जेड का एपिसोड 1 पार्ट 2 लेकर के। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारी प्यारी फान चांग्यू थी वो अपने घर की ओर जा रही होती है। चलते चलते उसके जो बैग के पीछे घंटी थी वो टन 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 करके बज रही होती है। जब वो चल रही होती है तो फिर वो अचानक से किसी तो चीज़ से टकरा करके गिर जाती है। अब वो गिर तो जाती है लेकिन फिर वो वापस से उठने की भी कोशिश करती है, जो कि ह्यूमन नेचर है। भाई गिरोगे तो उठो तो गई ना। लेकिन जब वो अपना सामान उठा रही होती है तो फिर उसका हाथ किसी तो चीज़ के ऊपर लगता है, प्लस वो कुछ तो नोटिस करती है। अब जब वो ध्यान से देखती है तो फिर उस बर्फ के बीच में उसको एक पैर दिखता है। लाइक वो श्योर नहीं थी वो पैर था जूता था, बट हाँ उसको दिखता तो है। और फिर उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ पे कोई तो आदमी दबा हुआ है। और जब वो वहाँ पर बैठ करके उसके ऊपर स्नो को हटाने की कोशिश करती है तो वो देख करके हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि एक रियल जिंदा आदमी था। ठीक है। और वो उसको देख करके इतना डर जाती है ना कि वो वापस से उसके फेस पर उस स्नो को कवर करती है और कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगले जन्म में पक्का अच्छे सुअर बन के पैदा होना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा भाई, मैंने कुछ नहीं देखा। बिकॉज भाई तुम सोच के देखो कि एक तो उसके मम्मी पापा नहीं है, एंड दूसरा इस टाइम पे जहाँ पे उसका खुद का और अपनी बहन का खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा है, वो किसी और आदमी को कैसे पाल सकती है ना। तो फिर अब वो क्या करती है कि उसको बोलती है कि तुम इस पूरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे सुअर बन के रहे, अगली लाइफ में भी और अच्छे बन के चलोगे। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ऐसा करके वो निकल रही थी, बट फिर से वो उसके हाथ से टकरा जाती है। एंड देन वो देखती है कि उसके जो हाथ होता है उसके अंदर, ठीक है, पहली बात तो ये कि भाई वो सांस ले रहा था। सबसे चीज़ वो ये पहले ये देखती है, ठीक है, कि वो सांस ले रहा था। फिर वो देखती है कि उसके हाथ में उसकी मदर का जो हेयर पिन है, जो वो अपने बालों में लगा के रखती है, वो उसके हाथ में रह गया था। अब होता क्या है ना कि वैसे तो वो उसकी सांसें चेक करती है एंड वो ऐसा बोल के जाने लगती है नहीं नहीं ये सांस नहीं ले रहा है। हालांकि वो सांस ले रहा होता है, बट स्टिल वो ऐसा बोलती है नहीं नहीं वो सांस नहीं ले रहा है, ताकि वो एक गिल्ट से दूर रह सके। बट स्टिल स्टिल उसे नहीं रहा जाता है। वो वापस मुड़ती है। एक बार तो वो जाने लगती है, बट देन वो वापस मुड़ती है ये बोलते हुए कि घर पे जाओ, घर पे जाओ। लेकिन फिर वो बोलती है अरे मैं आ रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए, रुको ज़रा तुम, मरना मत, मरना मत, मरना मत। और फिर वो उसको बचाने की कोशिश करती है, ठीक है। एंड वहाँ पर वो देखती है कि उसके हाथ में उसकी मदर का हेयर पिन रह गया था। और फिर उसे लगता है कि शायद शायद ये उसकी मम्मी की ही इच्छा है। और फिर उसे ध्यान आता है कि जब वो उसको बोल रही थी कि तुम इस लाइफ में अच्छे पिक बन करे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तब उसके बालों से वो हेयर पिन निकल गई थी। सो यहाँ पे उसको ऐसा लगने लगता है कि भाई उसकी मदर चाहती है कि वो इसको बचाए, प्लस वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, ठीक है। और जब वो बोलने लगता है तो वो माँ कह रहा था। जब वो सुनती है ध्यान से तो वो माँ कह रहा था। एंड दैट वॉज द मोमेंट दैट हिट हर कि नहीं अब तो इसको ज़रूर बचाऊंगी, ठीक है, ये मेरी माँ ही है जो तुम्हें बचाना चाहती है, एंड अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। और फिर वो उसको वहाँ से निकाल करके लेकर के जाती है अपने घर पर, ठीक है। एंड घर पे वो कैसे लेके जाती है, वो उसको अपने कंधे पर बिठा करके लेके जाती है, ठीक है। ये इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंट दिखा रखा था ना हमारी फान चोंग्यू का। एंड वहाँ पर, ठीक है, जब उसको लेकर के जा रही थी तो हम एक बर्ड को देखते हैं। इस बर्ड की स्टोरी आप लोगों को आगे जाके पता चलेगी, बट हाँ इसका कनेक्शन है, कनेक्शन तो है, बट आगे बताऊंगी। और जब वो घर पे पहुंचती है तो उसकी बहन उसका इंतजार कर रही होती है और वो गेट खोलती है। और भाई यहाँ पे ना एक चीज़ देखते हैं हम कि वो इतनी स्वीट एंड केयरिंग थी कि उससे वो चीज़ उठाई नहीं जा रही थी जो फान चांग्यू का सामान था। स्टिल वो इतने प्यारे प्यारे हाथों से सब उठा के लेके आ रही थी कि चलो दीदी आई है तो उसकी हम मदद करते हैं। इट्स क्यूट राइट। अब जब वो अंदर आती है तो उसे एक आंटी टोकती है और कहती है इतने बड़े आदमी को कहाँ लेकर के जा रही हो तुम, हाँ बताओ ज़रा, ऊपर से एक अनमैरिड लड़की हो, अभी तक शादी तुम्हारी हुई नहीं है, सोचा भी है कि आस पड़ोस वाले क्या बात बनाएंगे। फिर वो उसको पूरी बात बताती है कि देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ। और फिर वो कहती है कि अच्छा आप उन सब की भी टेंशन मत लो, मैं वो देख लूँगी, पहले अभी इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, मैं इसको लेके जाती हूँ। लेकिन फिर वो जो आंटी होती है वो कहती है कि अगर ये मर गया तो किसके नाम लगेगा, तूने सोचा भी है। फिर वो कहती है देखा जाएगा, फिर मैं इसको लेके जाती हूँ। तो फिर उसको फिर से रोकती है और कहती है अच्छा चल एक काम कर, मेरे घर पे छोड़ दे। तो वो पूछती है हाँ क्यों। फिर वो कहती है अगर ये मर गया तो मेरे घर पे मरेगा ना, तेरे घर पे तो नहीं मरेगा कम से कम, समझ इस चीज़ को। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई इसकी इंटेंशंस अच्छी हैं, प्लस 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 ऐसे किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। के ड्रामास नहीं देखते हो क्या तुम लोग, कोई बात नहीं, अब मैं हूँ ना अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगी।
खैर वैसे सच में अच्छी होती है इस ड्रामा में, ठीक है। तो ये अभी इसकी बहुत केयर दिखाते हैं, कहते हैं कि तू ये काम मत कर बिकॉज़ तेरे ऊपर कोई कुछ भी सवाल उठा सकता है, तो मेरे घर पे लेके चल। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो आंटी होती हैं, इनके जो पति होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं। लाइक ऐसा प्रोफेशनल टाइप एकदम नहीं होते, बट वो काफ़ी इन सब चीज़ों की नॉलेज रखते हैं। अब वो उसे ऊपर लेकर के जाती है और वो आंटी उसकी जो बहन होती है चांगी, ठीक है, फान चांगी की जो बहन होती है चांगी, उसको कहती है कि तुम यहीं पे रुको, किसी भी ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है उसको ऐसे जवान आदमी के साथ छोड़ना सही नहीं है। अब क्या होता है ना कि पीछे से जब फान चांगी उसको देखती है, उस लड़की को देखती है, तो वो देखती है कि इसके अंदर से तो खून बह रहा है लगातार, है ना। तो वो अपनी बहन को कहती है कि जाओ जल्दी से आंटी को बताओ कि इसके अंदर से खून बह रहा है, वरना फिर कोई दरवाज़ा बंद करो और मैं कोई दवाई देखती हूँ। तब वो कहती है कि नहीं नहीं, आंटी ने स्पेशल कहा है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम अभी इसके पास नहीं रह सकते। और फिर फान चांगी उसको ऐसे देखती है ना, एंड देन फिर वो जाती है, जाके फिर वो अपनी आंटी को बताती है पूरी बात। एंड वहीं पे दूसरी ओर जो हमारी फान चांगी है वो एक दवाई लेकर के आती है। अब पता है वो ये दवाई कैसे लेकर के आती है, लाइक उसको एक बार चोट लगी थी, तो उसके जो अंकल थे, ठीक है, यही अंकल जिनको दवाइयों का थोड़ा बहुत ज्ञान है, उन्होंने इसको थोड़ा सा मिला करके सूप बना के पिलाया था, ठीक है। तो इसको लगता है कि नहीं, मुझे उस टाइम थोड़ी सी चोट लगी थी तो उस टाइम उन्होंने इतना सा मिलाया था, इसको इतनी ज़्यादा लगी, मैं बहुत सारा मिला देती हूँ। और वो इतना ज़्यादा पाउडर वो डाल देती ना, बिना ये पता हुए कि ये पाउडर किस चीज़ का है, और उसको उस लड़की को पिलाने लगती है। जब वो अंकल आते हैं और वो देखते हैं कि ये इसको इतना सारा वो पाउडर मिला करके पिला रही है, तो उसको टोकते, बिकॉज भाई वो मतलब नहीं बताऊंगी मैं तुम्हें, नेक्स्ट पार्ट में जानना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने रूफटॉप प्रिंस वाला ड्रामा नहीं देखा है, भाई इतना अच्छा है ना, अभी जाके देखो, अभी जाके देखो। और इसका पुराना पार्ट अगर आपको देखना है तो वो आप देख सकते हो। बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट किए बिना मत जाना। मुझे बताना कि आपको यहाँ का कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा इस ड्रामा का।